एपिसोड 2। रीपरक नीना ने जादुई नक्शे की मदद से एक रहस्यमयी शहर की खोज की, जहां उसने पहेलियां सुलझाईं, उड़ते किले और समय की नदी को पार किया। अपनी कल्पना शक्ति से हर चुनौती का सामना कर उसने एक प्राचीन किताब हासिल की। लेकिन जब वह घर लौटी तो अगली सुबह उसकी जादुई पेंसिल गायब थी और एक अंधेरी गली से कोई उसे बुला रहा था। अब आगे। नीना ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे गली के अंदर कदम रखा। जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, पीछे से दरवाजा खुद बंद हो गया। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, आगे बढ़ना। गली की दीवारों पर चमकते हुए अजीब संकेत उभरने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वे उसे कोई संदेश देना चाह रहे हों। उसने गौर से देखा और धीरे धीरे पढ़ा, केवल सच्चे रचनाकार को ही रास्ता मिलेगा। गली के अंत में नीना के सामने 3 अलग अलग दरवाजे प्रकट हुए। पहला दरवाजा सोने का था, जिस पर हीरे जड़े थे। दूसरा दरवाजा लकड़ी का था, जिस पर पुरानी कहानियों के चित्र उकेरे गए थे। तीसरा दरवाजा नीले रंग का था, जो हल्की रोशनी से झिलमिला रहा था। सिर्फ सच्चे रचनाकार को रास्ता मिलेगा, नीना ने दोहराया। उसने पेंसिल से सबसे ज्यादा क्या सीखा था? कलात्मकता और कल्पना। उसने लकड़ी के दरवाजे को छुआ क्योंकि इस पर कहानियां बनी थी, और दरवाजा अपने आप खुल गया। जैसे ही वह अंदर गई, उसने खुद को एक विशाल भूल भुलैया में पाया। हर दीवार पर चमकते हुए चित्र थे, लेकिन हर मोड़ पर रास्ते गायब हो जाते थे और नए बनते थे। ये क्या है? मैं कैसे बाहर निकलूं? तभी उसे याद आया कि उसकी पेंसिल चीजों को हकीकत में बदल सकती थी, लेकिन उसकी पेंसिल तो गायब थी। अगर मैं अपनी पेंसिल नहीं बना सकती, तो शायद मैं कुछ और बना सकती हूँ। उसने जमीन पर एक नक्शे का चित्र खींचा और वह असली बन गया। अब उसके पास इस भूल भुलैया का पूरा नक्शा था। उसने रास्ता ढूंढा और आखिरकार भूल भुलैया से बाहर आ गई। भूल भुलैया से बाहर निकलते ही नीना को एक बड़ा कमरा दिखाई दिया, जिसके बीचों बीच उसकी जादुई पेंसिल एक चमकते हुए क्रिस्टल के अंदर कैद थी। लेकिन जैसे ही उसने पेंसिल की तरफ कदम बढ़ाया, एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। अच्छा, तो तुम यहाँ तक पहुंच ही गई, छोटी कलाकार। नीना चौंक गई। सामने एक अजीब छाया थी, जो धीरे धीरे आकार ले रही थी। ये कोई और नहीं, बल्कि शैडो मास्टर था, अंधेरे का जादूगर, जो कल्पनाओं को खत्म करने के लिए जाना जाता था। तुम्हारी पेंसिल अब मेरी है और मैं इसे हमेशा के लिए अंधकार में कैद कर दूंगा, शैडो मास्टर ने ठहाका लगाया। नीना जानती थी कि वह अपनी ताकत से इस जादूगर को हरा नहीं सकती, लेकिन उसकी असली ताकत उसकी कल्पना शक्ति थी। नीना ने कमरे का चारों ओर ध्यान से निरीक्षण किया। उसने देखा कि क्रिस्टल एक जादुई घड़ी के प्रतीक पर रखा था और पूरे कमरे में रेत के कण हवा में तैर रहे थे। समय को कैसे रोका जाए? तभी उसे याद आया कि समय की नदी में उसने देखा था कि अतीत और भविष्य जुड़ा हुआ है। अगर मैं इसे आगे बढ़ने से रोक दूं, तो शायद सब कुछ रुक सकता है। नीना ने जल्दी से फर्श पर एक उल्टी चलने वाली घड़ी बनाई। जैसे ही घड़ी बनी, पूरा कमरा हिलने लगा, समय उल्टा चलने लगा और अचानक शैडो मास्टर पीछे हटने लगा। नहीं, ये क्या कर रही हो? उसने चीखते हुए कहा। तुम्हारी ताकत अंधेरे में है, लेकिन मैं समय को वापस ले जा रही हूँ, जहां तुम थे ही नहीं। धीरे धीरे शैडो मास्टर का शरीर फीका पड़ने लगा और वह पूरी तरह गायब हो गया। जैसे ही शैडो मास्टर हारा, क्रिस्टल टूट गया और नीना की पेंसिल वापस उसके हाथ में आ गई। हाँ, मैंने इसे वापस पा लिया, वह खुशी से चिल्लाई। कमरा चमकने लगा और धीरे धीरे नीना वापस अपने घर लौट आई। लेकिन जब उसने पेंसिल को गौर से देखा, तो उसे उस पर एक नया रहस्यमय निशान बना मिला। क्या इसका मतलब है कि यह सिर्फ शुरुआत थी? नीना मुस्कुराई और बोली, अब मैं तैयार हूँ अगले रोमांच के लिए।